आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के राज्य के महासचिव हैं एहतशामुल हक साहब। आज उनके पास हम पहुंचे हैं जानने के लिए कि तृणमूल कांग्रेस की जो रणनीति है चुनाव को लेके वो क्या है, और जो ये आरोप लगते रहे हैं मुस्लिम समुदाय को लेकर के तृणमूल कांग्रेस हमेशा कार्य करती रही है, ये बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज गंभीर समाचार पर एहतशामुल हक साहब हैं जो राज्य के महासचिव हैं तृणमूल कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपके तमाम व्यूवर्स को। और आपने जो सवाल किए कि ममता बनर्जी हमारे रियासत की जो वज़ीर आला है माइनॉरिटी के साथ में रहती है, देखिए हमारी नेत्री एक भारत में एक ऐसी नेत्री जो समझ लिए उभर के अभी आई हैं कि वो माइनॉरिटी ही सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, अल्पसंख्यक नहीं है, हर कम्युनिटी के लिए वो खड़ी रहती है। और ऐसा सोचना भूल है कि सिर्फ माइनॉरिटी के लिए दीदी रहती है। दीदी का काम जो है मतलब हर बंगाल के हर लोगों के लिए मतलब वो काम करने में मतलब कामयाब रहती हैं। और इसी के बिना के आधार पर आज जो पिछले इलेक्शन जो हमारी 2021 में अभी हुई है इलेक्शन, तो समझ लीजिए पूरे रियासत मगरबी बंगाल के लोगों ने दोनों हाथों से दीदी को आशीर्वाद दिया है। तो ये दीदी का कार्य बोलता है। देखिए सबसे बड़ा चीज़ जो होता है काम प्यारा है। और दीदी का जो योजनाएं हैं आप मतलब सोच से बाहर हो जाए, कम से कम 63 योजनाएं ने दीदी किए हैं यहाँ के लोगों के लिए। तो दीदी सब जगह, तो हमारे कहने का मतलब है गिव एंड टेक, लो और दो। तो दीदी के जैसा हम समझते हैं कि यहाँ अभी कोई नेता था नहीं और पैदा भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ की जनता जो है समझ लिए कि दीदी के साथ में खड़ी है, इसलिए हमारे बंगाल का विकास हो रहा है। आप देखिए कि कलकत्ता एयरपोर्ट से अगर आप उतरेंगे तो पहले आज से जो हमारी सरकार नहीं थी 11 साल 10 साल पहले से आइएगा तो क्या दशा था। आज देखिए समझ लिए स्काई सिटी आज जिस हिसाब से हमारी नेत्री ने बनाया है कलकत्ता शहर जो है स्काई सिटी के नाम से, तो ये समझ लिए हमारे तृणमूल की जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी कि ये काज बोलता है और माइनॉरिटी हमेशा उनके साथ में था, है और रहेगा। एक सबसे जो बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं देश में एक जो राजनीति है वो हिंदू बनाम मुस्लिम पर आधारित हो गई है, क्या कहते हैं आप इसको लेके? देखिए राजनीति जो इस तरह के लोग कर रहे हैं, ये एक ही पार्टी है वो जो बीजेपी के नाम से भारतीय जनता पार्टी। हम समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम हट करके पार्टी होनी चाहिए, कोई भी पार्टी हो, इसलिए कि यहाँ ये देश जो है भारत एक महान देश है। और भारत महान देश के साथ साथ भारत में इतने वर्ग इतने जाति के लोग रहते हैं। तो हम समझते हैं जो राजनीति धर्म के आधार मुसलमान हिंदू के आधार पर करते हैं उनको मुँह की खानी पड़ेगी। आप देखिए आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको अक्सर देखता हूँ हर जगह, मतलब आप इंटरव्यू वगैरह में यहाँ देखते हैं। आज देखिए क्या पोजीशन भारत की, क्या परिस्थिति। आज भारत समझ लिए कि नेपाल से पीछे है। तो ये हमारे कहीं न कहीं ये हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक केंद्र में करने वाले जो मोदी के तौर पर बैठे हुए हैं, आज समझ लिए कि इस तरह की जो राजनीति कर रहे हैं तो इससे देश का समझ लिए विकास तो नहीं विनाश हो रहा है। ये देश हमारा जो है इतना आज स्तर समझ लिए, देखिए आज कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि ट्रेन जाने को था उड़ीसा तो आ गया बंगाल, ये मोदी ही जी के में कार्यकाल में हुआ। तो ये हिंदू मुसलमान की अगर राजनीति अगर नहीं करते तो इस तरह का नहीं होता। अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था न्यूज़ में कि एक ड्राइवर, ट्रेन का ड्राइवर जो है वो क्या हुआ, वो उसको नींद नहीं आ रही तो वो ट्रेन को मतलब छोड़ करके प्लेटफॉर्म में 3 घंटा वो सोने के लिए चला गया। तो ये मोदी की ही है, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति है तभी मुमकिन है, वरना इस तरह के हम समझते हैं कि भारत को अगर डेवलप में अगर लाना है तो हम समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम राजनीति से उठ कर करके आगे बढ़ना होगा। और समाज में हर वर्ग के लोगों को लेकर चलने के हिसाब से जो करेगा तो समझते हैं वही आगे बढ़ सकेगा, वरना हम समझते हैं इस तरह का देश को बहुत क्षति होगा। आप जिस समुदाय से आते हैं बहुत कई बार ये आरोप लगता रहा है कि मुस्लिम समुदाय ने ममता बनर्जी से बहुत कुछ लेने की कोशिश की है और उन्होंने बहुत कुछ दिया है, क्या कहते हैं आप? देखिए जाहिर सी है कि वो हम सबकी गार्जियन है और हमारी ज़रूरत को वो महसूस करती हैं कि हमारे अपने लोगों को क्या आवश्यकता है। तो देखिए
वो हमारे साथ साथ हम लोगों की भी ज़रूरत पूरी करती हैं, और हमारे तमाम जो भी हमने कहा था कि तमाम लोगों के वो उनके बारे में सोचती है। आज देखिए आप जिस तरह से कहेंगे कि आप मुस्लिम को हम लोगों को इमाम भत्ता मिल रहा, तो आज हिंदू को भी वो भत्ता दे रही। तो ये इस तरह की जो है ममता बनर्जी ही एक है। और हम आने वाले दिनों में कहते हैं कि जो इस तरह से अभी ममता बनर्जी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, समझ लिए कि पूरे भारत का आवाज़ उठ रहा है कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, गंभीर समाचार के माध्यम से कहेंगे कि मुझे और फ़ख्र होगा कि कोई भी बंगाली प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं, ये हमारा गर्व होगा कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी अगर भारत की वज़ीर-ए-आज़म बनती है, प्रधानमंत्री बनती है, तो यह और हम लोगों के लिए गर्व की बात होगी और फ़ख्र की बात होगी। अगर ऐसा मौका मिलता है कि ममता बनर्जी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो आप लोग किस हद तक किस राजनीति के तहत, किस रणनीति के तहत अपने समाज को लेकर के उतरेंगे? देखिए, हम लोग पूरे देश में अभी हमारे समझ लिए कि 5 राज्यों में जो इलेक्शन हो रहा है, तो हर जगह हमारी, सिर्फ लखनऊ छोड़ करके, उत्तर प्रदेश छोड़ करके हर जगह हमारा कैंडिडेट का मोबाइल दिया जाएगा। तो दीदी का समझ लिए कि मतलब हम लोग हर तरफ, गोवा में देखिए अभी हमारा कैंडिडेट दिया गया है। हर जगह कैंडिडेट देने से हम लोगों का क्या होगा, आने वाले दिनों में समझ लिए कि 2024 तक हम समझते हैं कि हमारा जो है जाल जो है फैल जाएगा। ये रीजनल पार्टी नहीं, ये समझ लिए नेशनल पार्टी हो जाएगी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो हमारी पार्टी है, ये रीजनल नहीं रहेगा। ये इस तरह की, इसलिए पब्लिक का डिमांड है कि ममता बनर्जी चाहिए। ममता बनर्जी एक, देखिए कोई भी एक चीफ मिनिस्टर आज भारत के इतिहास में नहीं देखिएगा कि हर आदमी का एक सिंपल रहने वाली, एक सिंपल साड़ी में रहने वाली और एक 200 रुपये का हवाई चप्पल पहनने वाली मुख्यमंत्री आपने कहीं देखा? और आज भी वो काली घाट में रहती हैं जो अल्वेस्टर सेट है। ये भी एक तो मतलब ये हम लोग के लिए गर्व की बात है कि आप भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह से जीवन बसर नहीं करती। तो ये क्या है, माँ माटी मानुष की सरकार है। इनका सोच जो है हमेशा गरीबों के प्रति रहा है। आज देखिए कोविड काल में हमारे बंगाल में समझ लिए दीदी ने सभी लोगों के साथ में, मतलब हर वर्ग के लोगों के साथ में, मतलब आज देखिए द्वारे सरकार घर में पहुंचाया जा रहा है। आज जो कोविड की जो परिस्थिति है, लोगों को हर चीज़ घर में मुहैया कराया जा रहा है। आज देखिए लक्ष्मी भंडार हर घरों में समझ लिए 2-3 अगर लेडीज 4 है तो समझ लिए 2 से 3 हज़ार रुपया आ रहा है। तो हम समझते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोलेंगे कि वादा करते हैं मोदी जी बोलते हैं, झूठा वादा करते हैं, लेकिन पूरा मेरी ममता बनर्जी करती है। तो हम समझते हैं कि मोदी जी को ममता बनर्जी से सीखना चाहिए कि ममता बनर्जी जो हिसाब से नहीं वादा करके वो सब काम करती हैं। तो हम समझते हैं कि सबका साथ बोलने वाले मोदी जी है, सबका विकास बोलने वाले मोदी जी है, लेकिन उन्होंने मुट्ठी भर लोगों का साथ देते हैं और विकास जो है सबका साथ लिए हैं वो, और मुट्ठी भर लोगों का विकास किए हैं। इस तरह से नहीं होता। देश का हर धरोहर, देश का हर संपत्ति को वो बेच रहे हैं। तो ये समझ लिए कि देश की जो परिस्थिति अभी हो रही है बहुत ही बद से बदतर है। और हम बोलना चाहेंगे कि बीजेपी मुक्त भारत की अभी जो सिनेरियो होनी चाहिए, बीजेपी मुक्त भारत हर राज्य बनना चाहिए, तभी हमारा देश बचेगा। नहीं तो क्या होगा, और हमारा समझ लिए बद से बदतर पोजीशन हो जाएगा। क्योंकि देखिए 400 रुपये का सिलेंडर था 2014 में, आज 1000 रुपया हो गया। पॉकेट का खर्च जो आदमी समझ लिए कि आदमी का 1000 रुपया था, उसका सीधा 10 गुना 10,000 हो गया। आज आपके घरों का देखिएगा कि आपका फैमिली खर्च जो परिस्थिति होता है, आज समझ लिए कि 20,000 रुपया हो गया है, तो भी आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ये हालात जो है हम समझते हैं, आपके मैंने चैनल के माध्यम से बोलेंगे कि पूरे भारत के लोगों को ये देश जो है, हर मेरी पूर्वजों ने बहुत मुश्किल से सींच करके अंग्रेजों को भगाया है, और आज जो है फिर हमारा देश जो है गुलामी की ओर बढ़ रहा है। ये परिस्थिति है। तो हम चाहते हैं देश के, अभी भारत जो है हमारा देश महान था, तो हम चाहते हैं कि महान ही रहना चाहिए। और बीजेपी मुक्त होने से क्या होगा कि हम लोग फिर से आस्ते आस्ते करके 2-4 साल में फिर हम लोग स्टेबल कर लेंगे। और ये जो मोदी अगर रहेगा इस तरह से, तो समझ लिया हाथ में कटोरा ले लेना होगा। हर एक भारतीय को हाथ में कटोरा लेना होगा। आपने कभी सोचा कि आज उत्तर प्रदेश में जो कोविड काल में लोगों को हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक उनको
जलाने का भी अवसर नहीं मिला। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। बड़ी बड़ी बात करते हैं ये लोग कि हम हिंदू आज भारत में 86% हिंदू है। आज अगर कोई भी चीज़ का दाम अगर आज समझ लीजिए सिलेंडर का दाम 1000 रुपया हो गया तो सबसे ज़्यादा लॉस किसको है? हिंदू भाई को है। मेजॉरिटी में हिंदू भाई है। तो ये सोचना चाहिए हमारे हर हिंदू भाई को कि वो हिंदू बनाम मुस्लिम कर करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग एक भारतीय बन करके सेकुलर हो करके ऐसे पार्टी को हम लोग वोट दें जो हमारे राज्य को, जो हमारे देश को चला सकते हैं। और हिंदू मुस्लिम के आधार पर कतई राजनीति नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे बड़ा मेरा देश है भारत, एक महान देश है। इसमें हर वर्ग के लोगों का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा जो बनाया गया है 1947 में, तो उसमें सबका दिया हुआ कि सबका जनादेश, सबका बराबर का अधिकार है। ये जाति वर्ग कर करके हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये लंबी साजिश है। हम समझते हैं इसको, इससे हम लोग को मुक्त होना चाहिए। और भारत को समझ लिए, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भारत जलाओ पार्टी समझ लिए, हम अगर बोलेंगे तो कम है। लोगों को समझ लिए जीना मुश्किल हो गया, लोग खा नहीं पा रहे हैं। कभी आज तक समझ लिए कितना बड़ा जो पहले जो लॉकडाउन हुआ तो समझ लिए लोगों को ये पोजीशन हो गया। इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हम हवाई जहाज़ पर चढ़ाएंगे, लेकिन हवाई जहाज़ पर तो वो चढ़ा नहीं सके। जो सूट बूट में थे वो उनको हवाई जहाज़ में चढ़ने वाले थे, वो आज साइकिल चलाने पर ये परिस्थिति हो गई है। तो हम समझते हैं कि मतलब हर हाल में देश को बचाना है, राज्य को बचाना है, तो उसको बचाने के लिए हम समझते हैं मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और योगी जैसे जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, ऐसे लोगों को अभी मौका भी जो समझ लिए गया, अभी कुछ दिन के बाद में इलेक्शन होने जाएगा, तो हम समझते हैं कि बीजेपी मुक्त भारत होना चाहिए। एक आखिरी और जो है अंतिम सवाल, पार्टी की तरफ से आपकी रणनीति क्या रहेगी? जो हमारी आला जो हमारी नेत्री है, हमारा जो आदेश हम लोगों का मतलब समझ लिए जो हमारी नेत्री का होगा, उस आधार पर हम लोग चलेंगे। हम लोग देखिए हर चीज़ प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हैं और हमारी नेत्री के आदेश के बिना पर हम लोग सब सारा काम करते हैं। उनके हिसाब से, जिस हिसाब से आदेश होगा, हम लोग पार्टी के लिए, लोगों के लिए। इसलिए पार्टी का मोटिव है कि माँ माटी मानुष, जो TMC, T फॉर टेम्पल, M फॉर मॉस्क, C फॉर चर्च, ये हमारा मोटिव है कि ये लोगों को लेकर के चलने वाली है। गरीबों की पार्टी है, समझ लिए। हम लोगों की जो सरकार है गरीबों की सरकार है, मतलब गरीब के साथ साथ काम करने वाली सरकार है। और हम लोग का जो मोटिव रहेगा, जो हमारी नेत्री और हमारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के हमारे युवा नेता अभिषेक बंदोपाध्याय का जो हुक्म होगा, हम लोग उनके कहने के आधार पर हम लोग समझ लिए देश के, राज्य के लोगों की खिदमत के लिए हम लोग हर टाइम तैयार रहेंगे, जो हम लोगों का आदेश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एहतशामुल हक जी, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस में बहुत कम समय में अपनी एक बड़ी जगह बनाई है, एक बड़ी पहचान बनाई है। और ये 2024 में ममता बनर्जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये स्वाभाविक है, इनका अपना सपना है, इनके अपने विचार हैं। अब ये देखना बाकी है कि तृणमूल कांग्रेस किस तरह से अपनी रणनीति को बना करके 2024 में भारत में अपनी परचम को फहरा पाएगी। विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन समीर भवल। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।